बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की मैं अपनी दूसरी जॉब लेकर आए वो है PITB पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड। इसमें जो है वो पूरे पंजाब से आप लोग अप्लाई कर सकते हो, मर्द व ख़वातीन दोनों। कम तनख्वाह वाले अफराद भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई की मुकम्मल तफसीलात मैं आपको इस वीडियो के अंदर समझाने वाला हूँ। आपने वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना है ताकि आपको इसमें अप्लाई का तरीका समझ आए, आपकी तालीम क्या होनी चाहिए, आपकी उम्र क्या होनी चाहिए और इसमें आपकी जो है वो अप्लाई का मुकम्मल तरीका क्या है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको जॉब की पहले एडवर्टाइजमेंट दिखा देता हूँ, दैन उसके बाद इसमें अप्लाई का तरीका जो है मैं आपको वो गाइड करता हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि आप एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं, कैरियर अपॉर्चुनिटी पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड। ठीक है, इसमें पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड रिक्वेस्ट द सर्विसेज ऑफ क्वालिफाइड एनर्जेटिक मेडिकली फिट एंड सेल्फ मोटिवेटेड कैंडिडेट्स। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं मैं आपको वन बाय वन एक ही वैकेंसी की डिटेल गाइड करूँगा। सबसे पहली वैकेंसी है जी एडिशनल प्रोजेक्ट डायरेक्टर। एज आपकी इसमें 55 साल तक मैक्सिमम होनी चाहिए। क्वालिफ़िकेशन आपकी जो है वो यहाँ पर मास्टर्स की डिग्री है। उसके बाद इसमें एक्सपीरियंस भी लिखा हुआ है, ठीक है, साथ साथ आप उसको भी देख सकते हो। और लोकेशन जो है वो लाहौर है। ठीक है, मीन्स के जो आपकी जॉब की लोकेशन होगी वो लाहौर होगी। उसके बाद जो है वो एनिमेशन स्पेशलिस्ट मल्टीपल पोस्ट हैं इसकी। ठीक है, अब इसमें 45 साल तक आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए। क्वालिफ़िकेशन मास्टर्स, ठीक है, और ये भी जो है लोकेशन लाहौर है। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर, इसमें भी मल्टीपल पोस्ट है। एज आपकी 45 होनी चाहिए। क्वालिफ़िकेशन भी इसमें जो है वो आपकी मास्टर्स है और ये भी लोकेशन लाहौर है। उसके बाद है जी असिस्टेंट प्रोग्राम ऑफिसर। एज इसमें भी आपकी 45 होनी चाहिए। मास्टर्स की डिग्री है, ये भी लोकेशन लाहौर है। उसके बाद है जी BI डेवलपर। इसमें आपकी एज 45 होनी चाहिए, मास्टर्स की डिग्री, और ये भी लोकेशन लाहौर है। ठीक है, अब 6 नंबर पर जो है वो है बिज़नेस डेवलपमेंट ऑफिसर। इसमें भी मल्टीपल पोस्ट हैं। मैक्सिमम एज आपकी 35 होनी चाहिए, मास्टर्स की डिग्री रिक्वायर्ड है। ये मल्टीपल डिस्ट्रिक्स हैं अब। ठीक है, उसके बाद कॉल सेंटर मैनेजर। इसमें जो है वो आपकी एज 45 है, मास्टर्स की डिग्री। उसके बाद डेटा एंट्री ऑपरेटर, मल्टीपल पोस्ट हैं इसकी भी, एज आपकी 45। उसके बाद क्वालिफ़िकेशन मास्टर्स है। ठीक है, और ये भी मल्टीपल डिस्ट्रिक्स के लिए। उसके बाद डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट, इसमें भी मल्टीपल पोस्ट है। एज आपकी 45 होनी चाहिए। तालीम आपकी जो है वो FA या FSC। ठीक है, और इसमें कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, फ्रेश कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें भी मल्टीपल डिस्ट्रिक्स हैं। ठीक है, उसके बाद है जी डेटा क्वालिटी इंजीनियर। डेटा क्वालिटी इंजीनियर में आपकी जो है वो क्वालिफ़िकेशन जो है वो मास्टर्स की डिग्री, एज आपकी मैक्सिमम 45 है। उसके बाद डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, मल्टीपल पोस्ट हैं इसमें भी, एज आपकी 45, मास्टर्स की डिग्री, लोकेशन लाहौर। उसके बाद 12वें नंबर पर जो वैकेंसी है वो है डिस्ट्रिक्ट IT कोऑर्डिनेटर। मल्टीपल पोस्ट हैं इसमें भी, बाकी इसमें भी जो है वो मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स हैं। उसके बाद है जी डिविजनल IT सुपरवाइज़र, इसमें भी मल्टीपल पोस्ट हैं और क्वालिफ़िकेशन मास्टर्स है। एज आपकी 45 होनी चाहिए। उसके बाद ETL डेवलपर, इसमें भी जो है वो सेम है तकरीबन हर चीज़। उसके बाद ICT कंसल्टेंट, एज आपकी मैक्सिमम 62 तक होनी चाहिए और ये मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स में के लिए है। उसके बाद है जी इन्वेंट्री सुपरवाइज़र। इन्वेंट्री सुपरवाइज़र में एज आपकी 35 होनी चाहिए। इसमें ग्रेजुएशन आपकी तालीम होनी चाहिए, इसकी बैचलर, और ये लोकेशन जो है वो चकवाल के लिए है। ठीक है, और उसके बाद है जी नेक्स्ट जॉइंट डायरेक्टर। जॉइंट डायरेक्टर में जो है वो आपकी क्वालिफ़िकेशन जो है वो मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद मैक्सिमम आपकी एज जो है वो 50 तक होनी चाहिए और ये भी मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए। उसके बाद मार्केटिंग ऑफिसर, उसके बाद मोबाइल डेवलपर, उसके बाद जी ऑफिस असिस्टेंट। ठीक है, अब इसमें भी जो है वो ऑफिस असिस्टेंट में जो है वो आपकी बैचलर्स की डिग्री रिक्वायर्ड है। ऑफिस रिसीवेबल, इसमें मास्टर्स की डिग्री है, एज 45 है। उसके बाद है जी प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मास्टर्स की डिग्री इसमें। उसके बाद प्रोग्राम मैनेजर, इसमें भी जो है वो मास्टर्स की डिग्री है। प्रोग्राम ऑफिसर, इसमें मल्टीपल पोस्ट हैं, मास्टर्स की डिग्री, मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए। उसके बाद रिसेप्शनिस्ट या ग्रीटिंग ऑफिसर, इसमें बैचलर्स की डिग्री रिक्वायर्ड है जी। उसके बाद रिसर्च एनालिस्ट, मास्टर्स की डिग्री है। सीनियर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, मास्टर्स की डिग्री।
सीनियर प्रोग्राम मैनेजर, इसमें मास्टर्स की डिग्री है, ठीक है। उसके बाद जो है वो 29वें नंबर पर सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर, मास्टर्स की डिग्री। सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मास्टर्स की डिग्री है। उसके बाद सॉफ्टवेयर डेवलपर, इसमें 16 जो है वो मीन्स के मास्टर्स की डिग्री। उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसके बाद सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर, मास्टर्स की डिग्री। उसके बाद सीनियर यूसी एडमिनिस्ट्रेटर, इसमें एफएससी तालीम आपकी होनी चाहिए। उसके बाद है जी ट्रेनर, इसमें जो है वो तालीम एफएससी होनी चाहिए, एफएससी। और इसमें जो क्वालिफ़िकेशन है आपकी मैक्सिमम 45 साल तक होनी चाहिए। उसके बाद यूसी एडमिनिस्ट्रेटर, इसमें भी जो है वो आपकी एफएससी तालीम होनी चाहिए। उसके बाद है जी यूजे या यूएक्स डेवलपर, इसमें मास्टर्स की डिग्री है। उसके बाद विजुअल आर्टिस्ट, इसमें भी मास्टर्स की डिग्री है, ठीक है। तो ये सारी की सारी वैकेंसी की जो डिटेल थी मैंने आपको जो है वो गाइड कर दी है। अब इसमें अप्लाई की लास्ट डेट क्या है और अप्लाई का तरीकाकार क्या है। इसमें आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। यहाँ पर लिखा है जी, पॉइंट आप देख सकते हो नीचे, ठीक है, यहाँ पर कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स कैन अप्लाई एंड व्यू डिटेल्ड एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन क्राइटेरिया, एक्सपीरियंस एंड जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोजीशंस ऑन www.jobs.punjab.gov.pk, ठीक है। इस वेबसाइट के ज़रिए आप इसकी रिटायरमेंट भी डाउनलोड कर सकते हो और ऑनलाइन अप्लाई भी आपने करना है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा बहुत तरीका बता देता हूँ। अब लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन थ्रू अदर मीन्स लाइक ईमेल, फैक्स, पोस्टल या कुरियर सर्विसेज इन पर्सन वॉक इन विल नॉट बी इंटरटेन। मीन्स कि ओनली आपकी ऑनलाइन ही एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्टेबल होगी। अदरवाइज़ इसके अलावा कोई भी एप्लीकेशन आपकी बाय हैंड या आप बाय पोस्ट भेज रहे हैं या कोरियर सर्विस के ज़रिए तो आपकी वो एक्सेप्ट नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद इसमें मज़ीद जो है वो इसमें जो लास्ट डेट है वो है 15 सितंबर, ठीक है। 15 सितंबर 2023 तक आपके पास इसमें ऑनलाइन अप्लाई करने का टाइम मौजूद है, ठीक है। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो मज़ीद अब चलते हैं जी ऑनलाइन वेबसाइट की जानिब, जहाँ से मैं आपको बताऊँगा कि इसमें ऑनलाइन अप्लाई करना कैसे है। तो आपने जो है वो गूगल पे आ जाना है जी, ठीक है। तो आपने जी गूगल पे लिखना है jobs.punjab.gov.pk, ठीक है। ये आप लिखेंगे तो इस तरह से कुछ वेबसाइट ओपन हो जाएगी आपके सामने। तो आपने जो है वो नीचे चले जाना है, ठीक है जी। आप जब नीचे आएंगे तो जो भी एक्टिव जॉब्स होंगी वो यहाँ पर शो हो रही होंगी, ठीक है। नीचे जैसे कि आप देख सकते हो लिखा हुआ है कि जॉब्स। अब यहाँ पर ये फ़िलहाल जो लास्ट चल रही हैं वो चल रही हैं पस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। अब इसमें क्योंकि ये एडवर्टाइजमेंट आज की जो है वो न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई थी, तो मे भी ये जो है वो कल या मंडे को इस वेबसाइट के ऊपर अपडेट हो जाएगी, ठीक है। तो आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। आपको इधर ही जो है वो अप्लाई करना होगा ऑनलाइन, ठीक है। इसके अलावा आपने कहीं भी अप्लाई नहीं करना। तो यहाँ पर जैसे अभी ये जॉब्स हो रही हैं तो इसी तरह से आपको मीन्स के मे भी शाम तक या कल या मंडे को यहाँ पर आपको अपडेट मिल जाएगी इसी वेबसाइट के ऊपर। यहीं पर आपने जो है वो डिटेल जो है वो एंटर करनी है और यहीं से अप्लाई करना है। इसी तरह से वन बाय वन एक एक जॉब की डिस्क्रिप्शन आ रही होगी आपके सामने, तो उसके सामने ये व्यू डिटेल्स का बटन मौजूद होगा, तो आपने उसके ऊपर कर देना है जी क्लिक, ठीक है। तो जब आप उसके ऊपर करेंगे क्लिक तो नेक्स्ट जो है वो पेज ओपन होगा, ठीक है। तो इस तरह से तो आपके सामने उस जॉब की डिस्क्रिप्शन, कंप्लीट डिटेल्स, क्वालिफ़िकेशंस और नीचे आपको दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। एडवर्टाइजमेंट अगर आपने डाउनलोड करनी है तो भी, और साथ ग्रीन कलर का बटन मौजूद है अप्लाई फॉर दिस जॉब। तो आप जो है वो इसके ऊपर क्लिक करके, अब यहाँ पर ये कह रहा है कि लॉगिन, अगर आपने जो है वो इस पर अपना रजिस्टर नहीं किया हुआ ख़ुद को, तो पहले आपने ये नीचे ग्रीन कलर का बटन जो है वो आपको लेफ़्ट साइड पर सबसे कॉर्नर में रजिस्टर वाले बटन पर आपने क्लिक करना है। और यहाँ पर ये देख सकते हो कि सिर्फ 3 स्टेप्स हैं, ईमेल और 2 बार पासवर्ड अपना लिखना है और रजिस्टर हो जाना है, ठीक है। उसके बाद आपने जो है वो अप्लाई फॉर दिस जॉब पे करना है, ईमेल और पासवर्ड लिखना है और ये टिक कर देना है, ठीक है। और लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद ही आप इसमें अप्लाई कर सकोगे। तो आई थिंक सो कि आपको इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं होगी। अगर फिर भी किसी को कोई इस वीडियो में चीज़ ना समझ आई हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर मेरे चैनल के अबाउट में जाएंगे तो वहाँ से मिल जाएगा। तो किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे वहाँ पे मैसेज या टेक्स्ट कर सकते हो। तो इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।